हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा यदि डेबिलिटेटेड अवस्था में, नीच अवस्था में प्लेस्ड हो तो वो एक ब्लेसिंग, किस तरह से वो एक ब्लेसिंग भी हो सकता है। तो यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि चंद्रमा बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो साइन में वृश्चिक राशि में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह से एक वरदान भी हो सकता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स को, नीच ग्रहों को कभी भी जो है वीक प्लैनेट्स नहीं समझा जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है माइंड, इमोशंस, मेंटल स्ट्रेंथ, लव, केयर, नरिशमेंट, मदर, क्रिएटिविटी और कंफर्ट को। तो ग्रहों में सबसे तेज़ गति जो है चंद्रमा की ही मानी जाती है। तो आम तौर पर चंद्रमा को स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में जो है डेबिलिटेटेड माना जाता है, नीच माना जाता है। तो स्कॉर्पियो साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, पैशन को, सीक्रेसी को, ऑकल्ट को, इंटेंसिटी को। तो इस तरह से स्कॉर्पियो साइन जो है वो एक इंटेंस साइन माना जाता है। तो यदि हम स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि में आने वाले नक्षत्रों की बात करें तो इसमें आता है विशाखा का चौथा चरण, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। तो स्कॉर्पियो साइन में 3 डिग्री पर विशाखा नक्षत्र में जो है चंद्रमा का जो है डीपेस्ट डेबिलिटेशन साइन पॉइंट जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा की इस तरह की यहाँ पर प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति का माइंड जो है वो परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं में बंटा रह सकता है और उसके लिए निर्णय लेना जो है किसी भी विषय में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से चंद्रमा को यहाँ पर अत्यधिक जो है नीच अवस्था में माना जाता है। तो दूसरी ओर अगर स्कॉर्पियो साइन में ही चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्लेस्ड हो तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, डिवोशन को और ऑकल्ट को और वैराग्य को भी। तो इसके साथ ही यदि स्कॉर्पियो साइन में ही चंद्रमा यदि ज्येष्ठा में प्लेस्ड हो तो ये माइंड के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम जानेंगे कि चंद्रमा मून यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड अवस्था में प्लेस्ड है, नीच अवस्था में प्लेस्ड है स्कॉर्पियो साइन में यानी कि वृश्चिक राशि में, तो ये किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है और किस तरह से ये एक ब्लेसिंग भी हो सकता है। तो देखिए, जो स्कॉर्पियो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, पैशन को, सीक्रेसी को, ऑकल्ट को, इंटेंसिटी को। तो यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है तो इसे एक बहुत ही इंटेंस प्लेसमेंट जो है वो माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो नीच ग्रह हैं उन्हें कभी भी वीक प्लैनेट्स नहीं माना जाना चाहिए और नीच ग्रह जो हैं वो व्यक्ति से जीवन में बहुत हार्डवर्क करवाते हैं। और स्पेशली चंद्रमा अगर नीच अवस्था में है बर्थ चार्ट में तो व्यक्ति का जो माइंड है वो ओवर ऑक्युपाइड हो सकता है, ओवर सेंसिटिव हो सकता है, इंटेंस हो सकता है, पैशनेट और सीक्रेटिव हो सकता है और ऑब्सेसिव भी हो सकता है। तो इसी तरह से जो स्कॉर्पियो साइन है वो इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, चंद्रमा जो है वो ग्रहों में सबसे तेज़ गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी ओर जो स्कॉर्पियो साइन है वो एक फिक्स्ड साइन माना जाता है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो चंद्रमा को बहुत ही जो है
अनकंफर्टेबल बनाती है। तो और वैसे भी जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं वो डेबिलिटेटेड होने की अवस्था में जो है वो अनअवेयर रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो क्योंकि उन्हें जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। लेकिन यदि चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है, 8 नंबर की राशि में, तो इतना तय है कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये हम जान सकते हैं बर्थ चार्ट के ओवरऑल एनालिसिस से। तो यदि चंद्रमा, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा जो है वो किस नक्षत्र में प्लेस्ड है और उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है। तो उससे हमें जो व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पैशन है, जो ऑब्सेसिवनेस है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस सब के एनालिसिस से हम जो है वो जान सकते हैं। तो इस सारी स्थिति को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, अनुराधा नक्षत्र में। तो देखिए ये सारी स्थिति जो है व्यक्ति को पैशनेट बनाती है, ऑब्सेसिव बनाती है, रिसर्च ओरिएंटेड बनाती है ऑकल्ट के लिए, जीवन के डीपेस्ट सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है उस नक्षत्र का स्वामी यदि बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो ये सारी स्थिति व्यक्ति के जीवन में जो है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना को बनाती है। और ये सारी स्थिति जो है वो व्यक्ति को जो है व्यक्ति की जो ओवरऑल प्रोग्रेस में भी, व्यक्ति के जीवन में सफलता में भी जो है बहुत अधिक योगदान जो है ये प्लेसमेंट दे सकती है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, यदि उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है वो बर्थ चार्ट में यदि वेल प्लेस्ड है तो इसी डेबिलिटेटेड मून को एक जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाती है और वो उसी डायरेक्शन में जो है ऑब्सेसिव हो जाता है, उसी डायरेक्शन में वो जो है पैशनेट हो जाता है। तो ये जो सारी स्थिति है यही यदि बर्थ चार्ट में दूसरे शुभ योग भी बन रहे हैं तो ये सारी स्थिति जो है वो व्यक्ति को जीवन में जो है एक महान सफलता की ओर भी लेकर जा सकती है और व्यक्ति के सफलता में योगदान दे सकती है। और इस तरह से जो डेबिलिटेटेड मून है वो जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह भी काम कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।